हम हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं किसी शरीर के हिस्से का इलाज करने के लिए? क्योंकि वो हिस्सा खराब होता है, कोई प्रॉब्लम होती है। दैट मीन्स हमारे पेशेंट का ब्रेन डिसऑर्डर है, कोई ना कोई ब्रेन के फंक्शन में प्रॉब्लम हो गई है। ब्रेन के कौन से दो हिस्से हैं? ये कौन सा हिस्सा होता है जो माथे वाला होता है? क्या बोलते हैं इसको? मत और समझ, हमारा लॉजिक ब्रेन, हमारा रैशनल ब्रेन, ठीक है। और इसको हम ह्यूमन माइंड बोलते हैं, ह्यूमन ब्रेन। और ये जो पीछे होता है लिम्बिक सिस्टम, ये कौन सा दिमाग होता है? मन, एनिमल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन। दिमाग का ये हिस्सा क्या क्या काम करता है? जो बेसिक फंक्शन होते हैं लाइफ के, जो जानवर भी करता है, खाना पीना, सोना, रिप्रोड्यूस करना, सांस लेना। सांस हम यहाँ से लेते हैं। हमारा जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है, हमारा इमरजेंसी बटन जो हमें बताता है कि कुछ खतरा है, फाइट और फ्लाइट, वो भी यहाँ पे होता है। तो ये हिस्सा भी जरूरी है। जब दिमाग ठीक होता है तो कौन सा हिस्सा ज्यादा पावरफुल होता है? मत वाला हिस्सा, ठीक है। सो अज्यूम करते हैं कि इसके पास 51% ताकत है और इसके पास 49% ताकत है। तो कमांडर कौन हुआ? कमांड कौन करता है हमारी बॉडी और लाइफ को? मत। दिस मीन्स ब्रेन इज इन ऑर्डर, ब्रेन सही तरीके से काम कर रही है। और हमारे ब्रेन में कितने केमिकल्स हैं? 200 से ज्यादा। हैप्पी केमिकल्स कितने होते हैं? 4, ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है, शुगर लेवल होता है, उसी तरह जैसे बॉडी में खून है, उसी तरह ब्रेन में डोपामिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स हैं और ऑक्सीटोसिन है। ये चारों हैप्पी केमिकल्स हैं। ये हम सबको चाहिए। हम स्वाद खाना खाते हैं, हैप्पी केमिकल निकलता है। हम घूमने जाते हैं, हम अपने लव्ड वन को हग करते हैं, हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, हमें जिंदगी जीने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो ये चारों हमारे लिए जरूरी हैं, मगर ये चारों मात्रा में होने चाहिए, बैलेंस में होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए, संतुलन में होने चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर संतुलन में होना चाहिए, ठीक है। तो जब दिमाग ठीक होता है तो ये केमिकल बैलेंस में होते हैं, और जब दिमाग खराब होता है इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। सो ब्रेन डिसऑर्डर का मोटी मोटी ये डेफिनेशन है कि अब मत ठीक तरह से काम नहीं कर रही। अब जो मत की पावर है वो एनिमल ब्रेन में चली गई है। इसलिए पेशेंट अपनी जिंदगी को खराब होता देख भी ब्रेक नहीं लगा सकता। उसकी सोच आ रही है, उसको पता है ये सोच मेरे लिए ठीक नहीं है, मगर फिर भी वो सोच को नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये वाली चीज हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब ये तो हुआ हमारे पेशेंट को। क्या हमारा दिमाग भी कुछ कुछ खराब हो जाता है फैमिली का? ठीक है। हमारे हमारे अंदर भी वही बेचैनी, गुस्सा, रिएक्शन, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, ट्रॉमा, पेन, खुंदक, नफरत, सारी चीजें, और ये सारी चीजें एनिमल ब्रेन से आती है। तो कल हम ये इसलिए ये टॉपिक कर रहे थे, कोडिपेंडेंस, ठीक है, कि हमारा पेशेंट किसी ना किसी चीज पे निर्भर हो चुका है। चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो मनी है, कुछ भी चीज है, या उसकी सोच है, वो एक सोच का ही नशा करता जा रहा है। चाहे वो गैम्बलिंग एडिक्शन है, कोई किसी भी तरह की एडिक्शन है, ठीक है। सो उसमें हमारा पेशेंट किसी और पे निर्भर है, और को डिपेंडेंट कौन है? फैमिली। इस बीमारी का परछावा किस पे आ गया है? बीमारी पे। तो हम क्या हैं? हम को डिपेंडेंट हैं। क्या आप सब यहाँ पर अपने पेशेंट से प्यार करते हैं? जो नहीं करता वो हाथ ऊपर खड़ा करे। कोई नहीं है, ठीक है।
तो हम कहते हैं कि हम पेशेंट से प्यार करते हैं। क्या हमारे रिश्ते में डर है? सच सच बोले, ठीक है। क्या हमारे रिश्ते में प्यार है? नहीं, सॉरी, ट्रस्ट है? सच सच बोले, नो ट्रस्ट। क्या हमारे रिश्ते में नफरत आ गई है थोड़ी बहुत? क्या हमारे रिश्ते में खुंदक, रिजेंटमेंट? क्या हमारे रिश्ते में दरार और कॉन्फ्लिक्ट आ गए? क्या हमारे रिश्ते में उम्मीद बची है? बेउम्मीदी ज्यादा है या उम्मीद ज्यादा है? लेट्स होप। और अब क्या ये लव की डेफिनेशन है? क्या प्यार में डर होता है? क्या प्यार में ट्रस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्यार में नफरत होती है, प्यार में रिजेंटमेंट होती है, प्यार में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अच्छा, हम चाहते हैं पेशेंट ये छोड़ दे, पेशेंट ये कर दे, पेशेंट नहीं कर दे, तो क्या हम कंट्रोल नहीं करते? क्या प्यार में आप अपने लव्ड वन का नुकसान कर सकते हो मगर हम इनेबलिंग करते हैं? क्या प्यार में ब्लेम करना चाहिए? क्या प्यार में भड़काना चाहिए, प्रोवोक करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, मगर हम करते हैं? तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम सच में अपने पेशेंट से प्यार करते हैं? जो हमें प्यार लग रहा है, क्या वो वाकई में प्यार है या वो कोडिपेंडेंस है, वो मोह है, सिर्फ वो अटैचमेंट है? क्योंकि प्यार तो किसी का नुकसान नहीं करता। वो टॉक्सिक है, वो पैथोलॉजिकल है, बीमार रिलेशनशिप है। अब एक साइड पे पेशेंट है जिसका दिमाग साइंटिफिक तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, उसके केमिकल सेट नहीं है, उसके दिमाग में खराबी आ चुकी है, ठीक है। और दूसरी साइड फैमिली है जिसके अंदर ये सब कुछ चल रहा है, और ये जो सारी चीजें होती हैं ये दिमाग के इस हिस्से से आती हैं। तो क्या हम फैमिलीज की मत हेल्दी है? हमारी मत सच्ची में काम कर रही है? तो अब आप ये इक्वेशन देखो कि पेशेंट भी बीमार और फैमिली भी कुछ हद तक बीमार, मतलब बीमारों वाली हरकतें कर रही है। उसका जो ट्रॉमा है, जो पेन है, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि वो भी बीमार। अब आप बताएं, आप एक अपने पेशेंट को लेकर आए, अपने लव्ड वन को लेकर आए, आप जब हमारे पास आए तो आप भी ऐसे हो, तो डॉक्टर क्या करे? अगर ये डॉक्टर ट्रेनिंग नहीं करे, आपको लगता है कभी आप ये समझ पाते कि आप खुद कितना बीमार हो? कि हम फैमिलीज जो चाहती हैं कि हमारा लव्ड वन रिकवरी में आए, वो जानवर दिमाग से इंसानी दिमाग पे आए, तो क्या पहले हमको नहीं यहाँ पे आना? ठीक है। आपने पूछा कि मेरा पेशेंट बार बार बोल रहा है छुट्टी दो छुट्टी दो, क्या आपको उसका जवाब नहीं आता? बताओ, आता कि नहीं आता? नहीं, आपको आता है या नहीं आता इसका जवाब पता है ना, मगर क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि आपको डर, फियर है, डर है ना। So you have to first understand the definition of love. Do you क्योंकि प्यार तो नुकसान नहीं करता, प्यार में केयर होती है, प्यार में कंसर्न होता है, प्यार में विन विन सिचुएशन होती है, एक पार्टी भी जीतती है, दूसरी पार्टी भी जीतती है। प्यार में इस तरह से पेन, ट्रॉमा, हम फैमिली, जो पेशेंट है वो पीछे पीछे भागता रहता है, फैमिली भी जेम्स बॉन्ड की तरह, सीआईडी की तरह पीछे पीछे, यहाँ चेक करो, वहाँ चेक करो, कर लिया। हम ये क्या कर रहे हैं? इन सारी चीजों से हमें क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं।
राइट। तो इसीलिए जो सबसे पहला लेसन है, जो सबसे पहला ट्रेनिंग है, सेशन है, वो फैमिली का किया जाता है कि भाई अभी उसकी क्षमता नहीं है, अभी उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, अभी उसके केमिकल रेंज में नहीं है। आप लोगों के फिर भी बेटर है, आप पेन में हैं, आप ट्रॉमा में हैं, आप बहुत एनर्जी लगा चुके हैं, आप बहुत कुछ कर चुके हैं, मगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप थक चुके हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास हल है ये साइको एजुकेशन सेशन, कि आपको एक ही चीज नहीं पता थी, बाकी आपको सब कुछ पता है कि आपके पेशेंट को डिजीज है ब्रेन का, गंदी आदत, इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये फेल हो गया, बिजनेस फेल हो गया, घर की वजह से हो गया, घर वालों की वजह से हो गया, ब्लेम गेम। ठीक है, मगर ये तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक शरीर का इलाज होता है, राइट। तो दिमाग एक शरीर है, शरीर का हिस्सा है। तो जो बीमारी है वो पेशेंट के अंदर है, वो बाहर थोड़ी ना है, बाहर फैक्टर्स हैं, बाहर दुनिया है, बाहर समाज है, बाहर सर्कमस्टांसेस हैं, बाहर आला दुआला वातावरण है। अगर मैं बहुत सर्दी में बाहर चली जाऊं और मुझे ठंड लग जाए और जो मेरे साथ गए हैं उनको खांसी जुकाम कुछ ना हो, तो गड़बड़ कमजोरी किसके शरीर में है? मेरे शरीर में। कि उतनी ही सर्दी मेरे लिए भी है, उतनी ही सर्दी मेरे दोस्तों के लिए भी है, वो तो ठीक रहेगा मगर मुझे बुखार हो गया, तो दैट मीन्स मेरी जो इम्यूनिटी है, मेरा जो टॉलरेंस है, मेरा जो बॉडी का सिस्टम है वो वीक है। फाइन। तो ये वाली चीज को डिपेंडेंट समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इतना ज्यादा इस चीज में घुस चुके हैं कि ये हमारी जिंदगी बन चुकी है, नॉर्मल, हमें लगता है नॉर्मल। पेशेंट नशा करेगा, थप्पड़ वप्पड़ लगाएगा, गुस्सा लाएगा, सुबह वही अपना नहा धो के लिपस्टिक लगा के तैयार होके फिर वही शुरू, पेशेंट ये करेगा फिर वही शुरू। तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट कर रहा है हम भी वही करते जा रहे हैं। तो फैमिली को फर्स्ट लेसन सिखाया जाता है कि इट इज अ डिजीज। सेकंड, अपने आप को डिटैच करो, अपने आप को पेशेंट से डिटैच करो। आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने पेशेंट को छोड़ दो, बल्कि हम कह रहे हैं कि आप लव में रिस्पेक्ट होती है। क्या आप अपने पेशेंट की रिस्पेक्ट करते हो? सच्चे दिल से बोलो। क्या आज की डेट में आप अपने हस्बैंड को, बच्चे को, पेशेंट को, वाइफ को, जो भी है, रिस्पेक्ट करते हो? नहीं करते। मगर लव में तो रिस्पेक्ट होती है, लव में बाउंड्री होती है, एक दायरा होता है। हमारे तो कोई दायरे नहीं रह गए। एक स्पेस होती है पेशेंट की, एक। तो जब तक आप अपने पेशेंट को पेशेंट नहीं मानो, बीमारी को, वो जो कर रहा है उसको डिजीज के लक्षण नहीं मानोगे, तब तक ये सारी चीजें, ये आपके पास लाइफ में वापस नहीं आएगा। क्योंकि आपने रिकवर किया है अपना रिश्ता, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना पति। तो अगर आपके अंदर इतना कुछ है तो लव की जगह कहां पर है? रिकवर करके किसको घर लेकर जाओगे? ये वाली चीज फैमिली को सबसे पहले सीखनी पड़ती है, क्योंकि फैमिली ने ये सब कुछ किया होता है, इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, सब कुछ, ब्लेमिंग। तो यहाँ पर बोला जाता है अब आपको राजीनामा करना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि पेशेंट जानबूझ के नहीं कर रहा, ये उसकी बीमारी का हिस्सा है और वो आपका पेशेंट है और आप उसके केयर गिवर हो। तो जिस तरह से हम उल्टी को मानते हैं, जिस तरह से हम लूज मोशन को मानते हैं, बुखार को मानते हैं, कांपने को मानते हैं, हर बीमारी के हर लक्षण को मानते हैं, तो इस बीमारी के लक्षण चाहे वो पेनफुल है, ट्रॉमेटिक है, हमें मानने पड़ेंगे, क्योंकि खराब दिमाग के यही लक्षण होंगे और क्या हो सकता है। तो अब आपको ये छोटी सी रिवीजन थी कि कोडिपेंडेंसी क्लियर हुई। तो अगर हमने रिकवरी में आना है तो सबसे पहले फैमिली को अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम करना पड़ेगा।
नहीं तो आप वो करोगे जिससे बीमारी बढ़ेगी। और हम तो यहाँ पे बीमारी को खत्म करने आए हैं, हम तो यहाँ पे बीमारी का इलाज करने आए। तो अगर फैमिली वही करती रहेगी जो यहाँ से आने से पहले भी करती थी, तो फिर हमारे पास आने का कोई फायदा नहीं होगा और आपको ट्रीटमेंट रिकवरी नहीं मिल पाएगी।